हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, जहां पर हम प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल एक रिप्यूटेड इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले 2 साल से भी ज्यादा से मैं इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूं। साथ ही इस मिशन पर निकल पड़ा हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं उनको प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानकारी दे सकूं। इसी सीरीज में मैं अपने कई वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं। सबसे पहले मैंने प्रेशर और प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर अपने वीडियोस रिलीज किए और आजकल मैं टेम्परेचर और टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को कवर कर रहा हूं, जिनमें टेम्परेचर के ऊपर मैं ऑलरेडी अपना जो वीडियोस है वो अपलोड कर चुका हूं और टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में मैंने बायोमेटल डायल थर्मामीटर ऑलरेडी कवर कर लिया है। और आज जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है इंट्रोडक्शन टू टेम्परेचर गेज, जिसमें हम फील्ड डायल थर्मामीटर को कवर कर रहे हैं और फील्ड डायल थर्मामीटर के अंदर भी हम गैस फील्ड डायल थर्मामीटर को पेनिट्रेट कर रहे हैं। टाइम ड्यूरेशन की वजह से हमने अपना जो पिछला वीडियो है वो बीच में ही रोक दिया था और हमने उसमें जो जो टॉपिक कवर किए थे वो टॉपिक्स एक बार रीकैप कर लेते हैं। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। हमने सबसे पहले फील्ड डायल थर्मामीटर के बारे में बात करना शुरू किया था, जिसमें टेम्परेचर की इंपॉर्टेंस क्या है, नीड क्या है, क्यों ये क्रूशियल है और इंस्ट्रूमेंट्स इसको मेजर करने के लिए क्या क्या हम यूज कर सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने फील्ड डायल थर्मामीटर के बारे में जाना था कि जी फील्ड डायल थर्मामीटर में क्या क्या जो फिलिंग फ्लूइड है वो हम डाल सकते हैं। तो हमने आपको बताया था कि वेपर हम फिल कर सकते हैं, लिक्विड फिल कर सकते हैं और गैस फिल कर सकते हैं। उसके बाद हमने आपके साथ गैस फिल्ड डायल थर्मामीटर काम कैसे करता है, उसमें प्रिंसिपल क्या रहता है, लॉ कौन से उसमें एप्लीकेबल रहता है और उसकी वर्किंग कैसे रहती है, पार्ट्स ऑफ गैस फिल्ड डायल थर्मामीटर्स कौन कौन से रहते हैं, जो स्पेसिफिकेशन सिलेक्शन है गैस फिल्ड डायल थर्मामीटर की उसके बारे में डिस्कस किया था। और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें एडवांटेजेस क्या क्या हैं इन गैस फिल्ड डायल थर्मामीटर की उसके बारे में बात करेंगे। जिन जिन एप्लीकेशंस में हम गैस फिल्ड डायल थर्मामीटर यूज कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या हैं गैस फिल्ड डायल थर्मामीटर की, तो उसमें हम सबसे पहले इसमें टेम्परेचर की जो रेंज है वो बहुत वाइड रेंज है। गैस फिल्ड डायल थर्मामीटर में काफी लो रेंज भी मिल जाती है और हाई रेंज भी मिल जाती है। इसमें जो रिस्पॉन्स है इसका वो क्विक रिस्पॉन्स रहता है। एक्यूरेसी जो है इसमें हम ±1% FSD प्रोवाइड कर सकते हैं, जो एक प्लस पॉइंट है। और जो वर्सेटैलिटी है इसमें, टेम्परेचर रेंजेस इसमें हम अपने हिसाब से दे सकते हैं। काफी इसकी जैसे रेंज वाइड है तो ऊपर बताया है। एनवायरमेंटल कंडीशंस को भी ये सेटिस्फाई करता है और इसमें जो माउंटिंग अवेलेबिलिटी है वो भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है। अभी किन किन एप्लीकेशंस में इनको हम यूज कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में हम इसको यूज कर सकते हैं, जिसमें रिफाइनरीज है, पेट्रोकेमिकल्स है, केमिकल्स है, पावर प्लांट्स हैं, HVAC इंडस्ट्री है, शुगर प्लांट्स हैं, पेपर प्लांट हैं, कहीं पर भी हम इनको यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि लेबोरेटरी की सेटिंग्स वगैरह में भी इनको हम यूज करते हैं। ये प्रिसाइज टेम्परेचर के लिए लेबोरेटरी में यूज किए जाते हैं और रिसर्च और जो एक्सपेरिमेंटेशन है उनके लिए लेबोरेटरी में इनका यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है एनवायरमेंटल
जो मॉनिटरिंग है उसके लिए हम इनको यूज कर सकते हैं, जिसमें मेटलर्जी हो गई हमारी, जहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। एनवायरमेंटल टेस्टिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। क्लाइमेट रिसर्च के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा, वो फूड प्रोसेसिंग में आ जाता है कि अगर हम कुकिंग के लिए हम कहीं चाहिए हमें, जैसे अगर सपोज करो केक बनाना है तो उसमें भी हमें क्या टेम्परेचर मेंटेन करना है, क्या उसको कितनी देर के लिए टेम्परेचर देना है, वो सब इसमें मैनेज करते हैं। तो उन एप्लीकेशंस में इनका यूज हो सकता है। रेफ्रिजरेशंस में इनका गैस फील्ड डायल थर्मामीटर का यूज हो सकता है। और स्टोरेज जहां पे हमने करना होता है, जो बड़े बड़े स्टोरेज रहते हैं, जो फूड स्टोरेज रहते हैं, उसमें भी इनको यूज किया जाता है। फिर ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इनका यूज किया जाता है। हम टेम्परेचर को मेंटेन करके गैस फील्ड डायल थर्मामीटर के थ्रू उसको चेक करके जो हमारा प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी को हम इंश्योर कर सकते हैं। ये तो ही एप्लीकेशंस जिनमें हम गैस फील्ड डायल थर्मामीटर्स का यूज करते हैं। अभी कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम इनको सिलेक्ट करते हैं, गैस फील्ड डायल थर्मामीटर को। तो सबसे पहला है उसमें कंप्लाइंस जो है हमारी, वो एज पर ASME B 40.200, जिसे 40.200 भी बोलते हैं, उससे होनी चाहिए, या EN का एक स्टैंडर्ड है 13190, उसके हिसाब से इसकी कंप्लाइंस होनी चाहिए। रेंज जब हम सिलेक्ट करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि रेंजेस जो हैं वो एज पर स्टैंडर्ड होनी चाहिए, और उसमें -200 टू +800 के बीच में उसकी रेंज रहनी चाहिए। और मिनिमम स्पैन जो इसमें अवेलेबिलिटी है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड का इसमें स्पैन है। विंडो जो है वो शटरप्रूफ सेफ्टी ग्लास हम इसमें यूज करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। और जब यूज करते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो मैन्युफैक्चरर है उससे इसका सर्टिफिकेट में मांगे कि हमें जहां से आपने ये विंडो शटर प्रूफ ग्लास जो आपने प्रोक्योर किया है, वो मैन्युफैक्चरर का सर्टिफिकेट जो उसने इशू किया है आपको कि ये शटर प्रूफ ग्लास है, वो प्रोवाइड करें। उसके बाद एक्यूरेसी, वो हमें इंश्योर करना चाहिए कि जो हमने म्यूचुअली एग्री करी है वो हमें मिल रही है या नहीं मिल रही है। और जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मली इसमें एक्यूरेसी जो है वो ±1% अवेलेबल रहती है। अभी एनक्लोजर सर्टिफिकेशन की बात करें तो हमें वेदर प्रूफ का एनक्लोजर सर्टिफिकेशन इसमें मेन रहता है, जो अवेलेबल रहता है। उसमें मैंने जैसे बताया IP65 भी अवेलेबल है, IP66 भी है, IP67 है, IP68 है। या अगर आपने एग्री किया हुआ है कि आपको IP55 चाहिए, तो वो जो भी एग्री किया हुआ है वो सर्टिफिकेशन आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो आपको देखना चाहिए और इंसिस्ट करना चाहिए कि थर्ड पार्टी जो अप्रूव्ड लैब है उससे हमें वो सर्टिफिकेट लेना चाहिए। सर्टिफिकेशन की अगर बात करें तो वो हमें इंसिस्ट करना चाहिए कि हमें NABL एक्रीडेटेड लैब से ही जो सर्टिफाइड है वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करे। उसमें मैकेनिकल जो हमारे प्रॉपर्टीज हैं और जो केमिकल कंपोजिशन प्रॉपर्टीज हैं वो हमें इंसिस्ट करना चाहिए। टाइम ड्यूरेशन की वजह से आज का ये वीडियो जो है वो हम यहीं पर ही रोक रहे हैं, और अपने जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम अपने जो आगे के टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। उनके लिए एक और वीडियो इसमें रिलीज करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज जो हमने ये गैस फील्ड डायल थर्मामीटर पर ये अपना वीडियो दिया है, जिसमें हमने एडवांटेजेस के बारे में बताया है, एप्लीकेशंस के बारे में बताया है, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको भी लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया है और इसमें कुछ सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर आप सोचते हैं कि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके जूनियर्स के काम आ सकें, नए जो इंजीनियर्स हैं या जो टेक्नीशियंस हैं उनके काम आ सकें, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी ये इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज ले सकें और अपने आप को अपग्रेड कर सकें। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं
तो आप हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज पर कनेक्ट हो सकते हैं, आप हमारे फेसबुक ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर या व्हाट्सएप कॉलिंग करके भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी पर ईमेल भेजकर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी कांटेक्ट अस का फॉर्म फिल करके हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्द ही प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के अपने अगले वीडियोस के साथ में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।